ज्ञान मार्ग में चलते चलते भक्ति मार्ग के जो भी संस्कार थे वो सारे हम भूल गए। इसमें सबसे बड़ा संस्कार भक्ति मार्ग में था भजन कीर्तन करना, तालियां बजाना। तालियां भी खूब बजाते थे, लेकिन ये थोड़ी हल्की सी एक्सरसाइज होती है, साथ साथ में तालियां बजा लेते हैं। एक गांव छोटा सा था, वहाँ क्लास करवाने के लिए जाना हुआ, तो वो भाई जी ने अपना सुंदर अनुभव सुनाया कि पूरा ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में सबसे आगे का मार्ग, प्राप्ति का मार्ग कौन सा है? मैंने कहा ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग में तो स्वयं भगवान सामने प्रकट होते हैं, भक्ति में तो हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उन्होंने बताया कि भक्ति मार्ग में एक ऐसा फायदा मेरे को था जो ज्ञान मार्ग में नहीं मिला। कमाल है, 10 साल हो गए लेकिन भक्ति मार्ग को अभी याद कर रहे हैं कि भक्ति में मेरे को वो जो फायदा मिल रहा था वो ज्ञान मार्ग में बिल्कुल गायब हो गया। मैंने कहा बताओ कौन सा फायदा? बोला जब हम भक्ति करने बैठते थे ना, बहुत कृष्ण के और राम के भजन कीर्तन करते थे ना, तो जोर जोर से तालियां बजाते थे, और तालियां बजाते ना तो मच्छर आस पास में नहीं आते। और ज्ञान मार्ग में से बाबा के चुप होकर बैठ जाओ, आत्मा समझ कर बैठ जाओ, इतने मच्छर काटते हैं। तब से हमने भी स्टार्ट कर दिया कि थोड़ा तालियां भी बजाएं, आसपास में कोई थोड़े बहुत मच्छर हैं वो भाग जाएं। माता जी इनको भगवान स्वप्न में आए। छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। उनको भगवान ने कहा कि बच्ची, मैं फलानी तिथि तारीख को तुम्हें लेने आ रहा हूँ खुद, या फिर कोई ऐसी चीज भेजूंगा तुम्हें लेने के लिए, आप इशारे में समझ जाना। माता जी की उम्र 70 साल होगी, कुछ 60-70 साल। बोला वाह। उन्होंने तो पूरे गांव में फैला दिया कि भगवान कल ख्वाब में आए, किशन जी बांसुरी बजा रहे थे और कहा कि फलानी शनिवार को मैं शाम को 5 बजे आपको लेने की तैयारी है, और गांव में जो चौरा होता है वो चौराहे पे आप आ जाना, और कोई वाहन भेजूंगा उस वाहन में आपको ले जाऊंगा। माता जी ने सबको बता दिया, तो सब उनको पागल समझने लगे, कैसे थोड़ी होता है, बात तो ऐसे वैसे आ गया होगा। लेकिन जैसे ही वो दिन आया, माता जी सुबह से जाके बैठ गई, भगवान की मूर्ति भी सामने रखी, थोड़े बहुत पूजा पाठ किए, मंत्र जाप किए। आज तो मेरा आखिरी दिन है और खुशी खुशी मैं जाऊंगी भगवान के धाम में, वैकुंठ में आज मेरा वास हो जाएगा। तो लगभग 4 बजे माता जी ऐसे बैठी रही। गांव के लोगों को बहुत नवीन लगा कि ऐसे थोड़ी होता है। लोग उनको हंस रहे थे, कमेंट कर रहे थे, पागल समझ रहे थे। सब लोग, पूरा गांव धीरे 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 करके 4 बजे पूरा इकट्ठा हो गया। ये बुढ़िया, दिमाग हिल गया इनका बहुत, इतना उनकी वो हंसी मजाक होता रहा। लेकिन चमत्कार हुआ 5 बजे। 5 बजे देखा आकाश से कोई वाहन आ रहा है लेने के लिए। सब चौंक गए कि कुछ आ रहा है, कुछ काली काली चीज लग रही है। ये बुढ़िया को भगवान अवश्य प्रसन्न हो गए होंगे। हमारे एक माता जी चलती थी ज्ञान में, उनको इतना नशा चढ़ गया कि घर पे जाके पति को एक ही बात बोले, आप बीड़ी पी रहे हो, आप शराब भी कोई कोई बात पी रहे हो, आप नरक में रहोगे, बाबा मुझे स्वर्ग में लेके जाने वाला है। एक दिन सुना, 2 दिन सुना, तीसरे दिन सुना, पति कंटाल गया। चौथे दिन माता जी सेंटर पे नहीं आई। फिर पता चला कि पति ने सेंटर जाना उनको बंद करवा दिया। वो पति को मैं एक बार मिला तो बोला मेरा दिमाग खा जाती है।
बोला मैं बीड़ी पीता हूँ तो मेरे को नरकवासी बोलती है और खुद को स्वर्गवासी। मैंने माता जी को कहा कि माता जी ठीक है, बाबा की इतनी आप सेवाएं कर रही तो स्वर्ग में ही जाएंगी, लेकिन दूसरों के ऊपर जास्ती न हो जाए ये भी ध्यान में रखना है। जैसे माता जी को तो सीधा देखा कि वाहन आ रहा है, सब लोग माता जी के पैर के आसपास बैठ गए। तो नहीं नहीं, और ये भगवान की पूरी अच्छी भक्त है और इसके अंदर सत्व तत्व है, हमारा भी कल्याण हो जाए, कुछ भगवान हमारे पर भी नजर रख ले। और देखा वाहन और नजदीक पहुंच गया, पता चला भैंस आ रही है वहां से। वैकुंठ से भैंस को भेजा माता जी को वहां बिठाने के लिए, क्योंकि यमराज का जो वाहन है भैंसा होता है, तो भैंस को भेज दिया। माता जी भी बैठ गई, भैंस के ऊपर बैठाने के लिए बोला होगा। भैंस ने तो सीधा आके माता जी के चरण छुए और ऐसे यू टर्न ले लिया और कहा कि ऊपर बैठना होगा, कहाँ बैठना होगा, तो कुछ इशारे हुए कि भाई पूंछ पकड़ लो। तो माता जी ने सीधी भैंस की, हम भी पूंछ पकड़ के ही बड़े हुए हैं, कितना दूध पी गए होंगे, छाछ मक्खन। तो ऐसे माता जी ने जैसे ही पूंछ पकड़ी, भैंस सीधी वैकुंठ के तरफ भागने लगी। ऊपर चढ़ती गई, जैसे थोड़ी चढ़ी ना, तो ये वैकुंठ जा रही है तो हम भी क्यों ना जाएं। तो किसी माता जी ने, दूसरी ने उनका एक पैर पकड़ लिया माता जी का, तो दूसरी माता जी के हम भी क्यों रुक जाएं, दूसरी ने दूसरा पैर। तो एक के पीछे पूरा नेटवर्क मार्केटिंग, दो के पीछे फिर 4 जने, 4 के पीछे 8, डबल डबल होते गए और पूरा गांव चलने लगा वैकुंठ की ओर। लगभग यात्रा गहरी होती गई है, जैसे पहले इस पृथ्वी लोक से बाहर बहुत प्रसन्न हुआ। अभी तो चांद तारागण से भी पार जो हम राजयोग में बैठे बैठे जाते हैं ना, चांद तारागण से पार, ऐसे भी जाने लगे। सबको लगा अरे सचमुच हम तो ब्रह्मांड से बाहर जा रहे हैं। सूक्ष्म वतन आया गया, भैंस आगे, माता जी पीछे और गांव पूरा पूरा जैसे वो आत्माओं का सिजरा है ना, ऐसे ये पूरे गांव का शरीरधारियों का सिजरा चलने लगा। पीछे से किसी को भूख लगी, क्योंकि खाने के संस्कार तो वहां भी साथ में जाएंगे ना, वो संस्कार तो मिटेंगे नहीं। तो किसी ने कहा, आखिर में था ना, अरे भाई भोजन भोजन कोई लेके आया है साथ में। बोला भोजन तो किसी के पास नहीं है, पूछो पूछो माता जी को पूछो कि कोई ये भैंस से कुछ दूध बूध चालू, हम नहीं चालू गाड़ी में बैठ के भी कुछ खा लेते हैं पी लेते हैं, ऐसे कोई भैंस की मदद मिल जाए तो कुछ खाने पीने का इंतजाम हो जाए। बाद में किसी ने माता जी को बोला, माता जी भूख बहुत लगी है, अभी सूक्ष्म वतन आया है, अभी परम धाम तो कब आएगा, वहां तक पहुंचते पहुंचते जान निकल जाएगी हमारी। तो हमें भी लगता है 1 कब बजे, अरे भाई कुछ नहीं तो सलाद दे दो भाई, कुछ नहीं तो चटनी खिला दो, गुजारा कैसे भी करके 3 दिन तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे यात्रा आगे बढ़ती गई और माता जी ने कहा, अरे भाई भगवान के घर किसी भी चीज वस्तु की खोट नहीं है, स्वर्ग में जा रहे हो आप, सारे पकवान मेवे मिष्टान जो भी संकल्प करो और चीज हाजिर हो गई। इतनी सुख की दुनिया में मैं आपको लेके जा रही हूँ, थोड़ा तो सब्र करो। तो सबको थोड़ा चैन आ गया कि चलो कम से कम पहुंचने के बाद तो कुछ मिलेगा। और जैसे ही आगे बढ़े और परम धाम तो और दूर था,
तो फिर किसी ने कहा अरे अब नहीं रहा जाता, कुछ इंतजाम करो। माताजी वहाँ क्या होगा? अरे माताजी कह रही यहाँ लड्डू भी अगर मांगोगे तो लड्डू भी मिलेंगे। पुराने जमाने में क्या लड्डू के शौकीन लोग थे, 4-4 6-6 लड्डू खा लेते थे। बोला लड्डू भी मिलेंगे? हाँ लड्डू मिलेंगे। कितने? छोटे छोटे होंगे? अरे नहीं, घी में पूरे शुद्ध घी बोलते हैं ना, उसमें बनाए हुए वहाँ तो होते हैं, नेचुरल घी होता है उधर। और जितने भी मन चाहे उतना खा लो आप लड्डू, सुगंध भी आएगी क्योंकि उसमें वो इलायची पाउडर भी डाले होंगे, खुशबू आ रही होगी लड्डुओं से। सब सूंघने लगे, वो खुशबुएं भी वहां आने लगी उनको, क्योंकि भोजन को याद करते हैं तो भी भोजन की जो मुंह में भी पानी आने लगता है। किसी किसी को मुंह में भी पानी आने लगा। किसी ने पूछ लिया कि माता जी लड्डू कितने होंगे? बहुत ढेर सारे। साइज उसकी क्या होगी? साइज? माता जी ने कहा अरे यहाँ तो इतने कंजूस लोग होते हैं ना, इतने इतने लड्डू बनाते हैं पृथ्वी लोक में, लेकिन वहाँ तो सती सुख की दुनिया है और वहाँ तो इतने बड़े बड़े लड्डू होंगे। जैसे बड़े बड़े दिखाने गई और पूछ हाथ से छूट गई। सारा हम कहते हैं चढ़े तो जाके गिरे तो खाने की आसक्ति परम धाम पहुंचते पहुंचते पीछे लेके आ गई। मतलब योगी जीवन का महाशत्रु काम तो है ही, लेकिन उनसे भी मैं तो कहता हूँ एक कदम आगे भोजन की आसक्ति है। पेट भर के खाओ, शरीर मांगे उतना खाओ, मना नहीं है। कितना खाना है? भूख लगे उतना खाना है, और शरीर जितना भी चाहे उतनी बार आप दे सकते हैं। 3 बार नहीं, 5 बार भी भूख लगे तो खा सकते हो। भूख ओरिजिनल भूख लगे तो, मतलब भूखे मर जाना नहीं है। तो संयम ही हमारे ब्राह्मण जीवन का सबसे सुंदर गहना है। वो चाहे वाणी का संयम हो, वो चाहे विचारों का संयम हो, वो चाहे संकल्प का हो, वो चाहे भोजन का संयम हो। तो संयम से साधना घटित होती है। इस साधना केंद्र में पहली बार भोजन की साधना हो रही है। रियल में एक बेसिक चीज, और बेसिक भट्ठी जिनको कहेंगे, मूलभूत चीज, वो परिवर्तन करने के लिए विशेष योग भट्ठी में ये आए हुए हैं, जो सब भट्टियों से थोड़ी हटकर भट्ठी है, जहाँ 3 दिन खाना तो है लेकिन सही भोजन का चुनाव करके खाना है। लेकिन अभी मन दूसरी चीजों पर यूं चला जाता है। कैसे? अभी मन जो न खाने की चीजें हैं, हल्का सा सेंधा नमक खा लिया, हल्का सा कुछ मीठी चीज खा ली शुगर वाली, भाई जी बहुत कुछ संयम कर रहे हैं, लेकिन मन यूं चला जाता है। अभी अभी तो यहाँ था, लेकिन अभी अभी सामने किसी ने कोई थाली रख दी, खुशबू भी आई भोजन की, और संकल्प करके बैठे थे कि अब तो थोड़ा परिवर्तन जीवन में करेंगे ही करेंगे, लेकिन अभी मन यूं चला गया तो क्या होगा? अभिमन्यु की तरह अभिमन्यु चला जाएगा, तो अभिमन्यु की तरह भोजन के चक्रव्यूह में मारे जाओगे। हैं? अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाया। तो बार बार ऐसे चीजें नहीं करनी है कि भाई अभी अभी मन यूं चला जाता है, अभी अभी मन यूं चला जाता है, अभी ऐसा लगता है थोड़ा एक बार चाय पी ले, अभी एक बार थोड़ा सा गुलाब जामुन
खा ले। तो ऐसे मन के मालिक नहीं बनेंगे, बार बार हारते रहेंगे, तो फिर क्या होगा? हारने की आदत पड़ जाएगी, हमारे अंदर संस्कार पड़ जाएंगे हारने के। स्मशान यात्रा जा रही थी, किसी की आत्मा शरीर नहीं छोड़ चुकी थी, यहाँ तले पे ऊपर चढ़ गई थी और किसी ने समझा कि डेड हो गए, तो अर्थी के ऊपर जा रहे थे और उनको घर वालों को था कि इनको गुलाब जामुन बहुत पसंद है, इसीलिए भोग लगाया गुलाब जामुन का सेंटर के ऊपर। जोक है, सेंटर के ऊपर भोग लगाया कि गुलाब जामुन उनको भोग में रखे। भोग भी लगा दिया। फिर जब अर्थी निकली ना, तो उनको गुलाब जामुन का हार 2-3 पहना दिए कि उनको रास्तों में भी कोई दिक्कत ना आए। नहीं, कोई बहन को है ना जलेबियाँ बहुत पसंद थी, तो बाबा को बुलाओ और भोग में जलेबियाँ रखो। यहाँ भी वो शुगर वाली चीज़ें बहुत पसंद करती थी, वो खा खा के भी शायद मर गई होंगी, लेकिन ऐसी चीज़ें भोग में भी बाद में आत्मा को भी लगा देते हैं। तो ऐसे गुलाब जामुन का भोग उनको भी लगाया, उनको भी गले में पहना दिया। और हुआ यूँ कि अचानक बाबा को कमाल करना था और उनका जो आत्मा यहाँ चढ़ गई थी वो नीचे आ गई, फिर वापस अपने मूलभूत स्थान के ऊपर बैठ गई। जो ले जाने वाले थे, कंधे दे रहे थे, उनको तो पता नहीं कि ऊपर भाई जिंदा हुआ है। सब लास्ट में जाते वक्त क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो बोल रहे हैं गुलाब जामुन मस्त है, राम नाम सत्य है, गुलाब जामुन मस्त है। वो भाई उसमें से तोड़ तोड़ के खा रहा था। भोजन की आसक्ति मरते दम तक छूटती नहीं है। आहार संयम बहुत गहरा और बड़ा सब्जेक्ट है। जितना सरल दिखता है उतना सरल भी नहीं, जितना कठिन दिखता है उतना कठिन भी नहीं है। मान लो तो जीत है, ठान लो तो जीत है, वरना हार तो है ही। इसीलिए हमें कहाँ से तो आरंभ करना पड़ेगा। आज एक सुंदर सब्जेक्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। वो सुंदर सब्जेक्ट है उपवास। कौन सा नाम सुना है ना इस सब्जेक्ट का? उपवास संस्कृत शब्द है उपवास। हमने उनका कर दिया अपवास। कई लोग बोलते हैं आज मारो अपवास है, ऐसे बोलते हैं ना, आज अपवास रखो। भक्ति मार्ग में वारे वारे बोलता है अपवास रखो, उपवास रखो। हकीकत में मूलभूत शब्द है उपवास। उप माना नजदीक। उप का मतलब क्या होता है संस्कृत में? नजदीक। वास माना रहना, नजदीक रहना। किसके? परमात्मा के नजदीक रहना, शिव बाबा के नजदीक रहना, परमात्मा के महाभक्तों से नजदीक रहना, देवताई संस्कारों से नजदीक रहना, आत्मिक उन्नति से नजदीक जाना। तो हम जो सुबह से कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? आज जरा हाथ उठाएंगे, सुबह से पानी भी नहीं पिया है ऐसे कितने कितने लोग हैं। बिल्कुल प्योर 100% उपवास जिनका है, पानी की एक बूंद भी पेट में न गई हो, एकदम कड़क 100%। चलो रात को 8 बजे पिया था। 50% लोग आज ग्रीन जूस पीने से पहले की बात कर रहा हूँ। ग्रीन जूस तो हम सब ने पी लिया, इनसे पहले हम पूरे उपवास के ऊपर रहे। वेरी गुड। तो जो जिन्होंने का नहीं रहा वो उनके लिए तालियां बजा दे। जिनका नहीं रहा वो भी
हारे हुए योद्धा नहीं है, कुछ ना कुछ समस्याएं हो सकती है, गला ज्यादा सूखा हो, कोई गोलियां क्या डर के कारण सुबह सुबह पानी पीकर गोलियां खा लेते हैं, या फिर रात को थोड़ा शरीर में एसिड तो पहले से ही हम एसिड वाला खा रहे हैं पका हुआ 2 टाइम 3 टाइम, तो एसिड ज्यादा रहने के कारण भी उपवास नहीं रख पाते, गला सूखने लगता है, बेजान शरीर होने लगता है, हाथ पैर ढीले पड़ने लगते हैं। उपवास करना मौसी का घर नहीं है, थोड़ा प्रयास लगाना पड़ता है। हाथ पैर ढीले होना, चक्कर आना, जी मचलना, उल्टी की फीलिंग भी आना, कुछ दूसरे दर्द भी बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उपवास परम औषधीय सबसे सर्वश्रेष्ठ जड़ी बूटी है, इनसे ऊंची कोई दवाई बनी नहीं है, उपवास से ऊंची कोई दवाई नहीं है। फास्टिंग इज द सुप्रीम मेडिसिन, फास्टिंग इज द सुप्रीम मेडिसिन, इट्स ए ग्रेट हीलिंग साइंस। फास्टिंग इज द supreme medicine and greatest healing science for mind and body. Not only body, mind and body, and मैं तो कहूँगा सोल, आत्मा के लिए भी। आत्मा भीतर की आवाज सुनना शुरू कर देती है जब आप उपवास पे रहते हैं। जब खाना पीना खाते पीते रहते हैं तो बाहर का आवाज तो सुनते ही रहते हैं, लेकिन जब आत्मा उपवास में जाती है तब अंदर से आवाज सुनना पसंद करती है। अंदर से क्या कर रहा है मेरा अंतर्मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार क्या है, भीतर की आवाज धीरे धीरे सुनाई देना शुरू हो जाती है। राइट और रॉन्ग के डिसीजन लेना शुरू कर देती है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। मैं भीतर गया, मैं भीतर गया तो मैं भीतर गया। जब भीतर जाते हैं तो ये जीवन रूपी भवसागर, संसार रूपी जो उसमें नैया में हम बैठे हुए हैं, वो हम तर जाते हैं, किनारे आ जाते हैं, हमारे ठिकाने लग जाते हैं। तो मैं भीतर गया तो मैं भी तर गया। तो भीतर जाने की यात्रा का आरंभ सही तरीके से करना है तो उपवास को अपना शस्त्र बनाना पड़ेगा। योगी जीवन में करेंगे सब, 24 घंटे का नहीं, ठीक है, 24 घंटे हमें मिले हैं हम सबको, इसमें से 8 घंटे दैनिक जीवन में, रूटीन लाइफस्टाइल में 8 घंटे उपवास के प्रण करने हैं। ऐसे 8 घंटे हमें मिले जो 8 घंटे हम न खाएं न पिए, मुंह बंद, पानी बंद, जूस बंद, सारी चीजें बंद, डालना बंद, बिल्कुल। ऐसे 8 घंटे निकाल सकते हैं आप। एक मैं सेंटर पे गया था तो दीदी की हाँ मैं निकाल लूँ। मैंने कहा कौन सा टाइम, चलो बताओ कौन से 8 घंटे आप भूखे रहेंगे। बोला रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। अच्छा रास्ता निकाल लिया। जब सो जाते हैं क्या हो जाता है, फास्टिंग। देखो हर चीज का हम तोड़ निकाल लेते हैं। रात का पड़ा हुआ जो है पेट में खाना खाया, वो खाना पूरे रात भर उनके ऊपर डाइजेस्टिंग सिस्टम चलता है, पूरा पाचन प्रक्रिया चलती है। खाना एक एक नस नाड़ियों में, कोशों में उनका पोषण होता है। क्या होता है, जो खाया हुआ है ना उनका पोषण होता है। तो वो प्रक्रिया उपवास में गिनी नहीं जाती।
इसीलिए इनको फास्टिंग नहीं कहा जाता। अगर रात को आपने कुछ नहीं खाया, सिर्फ एनिमा ही किया और आप रात को सो गए, तो ये चीज फास्टिंग में गिनी जाती है। तो ये चीज फास्टिंग में काउंटिंग की जाती है। जो दोपहर का खाया, सुबह का खाया हुआ कुछ पड़ा है और आपने शाम को 5 बजे 6 बजे एनिमा करके निकाल दिया, तो बाद में पेट तो एकदम खाली हो गया, रात को कुछ भी नहीं डाला, जूस भी नहीं, तो वहां से फास्टिंग शुरू हो जाती है। वो चाहे आप सो जाओ या चाहे जागते रहो, तो शरीर को लाभ मिलता है फास्टिंग का। लेकिन ऐसा रास्ता बीच वाला चुनना नहीं है। हो सके तो सुबह रात का 7-8 बजे थोड़ा खा लेना है, क्योंकि रात को बिल्कुल नहीं खाएंगे तो रात को नींद नहीं आएगी। ये भी तो समस्या है, है? भूखे पेट नींद नहीं आती। अरे कच्चा खा के भी किसी किसी को नींद नहीं आती, तो खाली पेट बिल्कुल रखेंगे तो कैसे नींद आएगी। इसीलिए रात को भोजन देना है, वो भी 8 बजे से पहले पहले। रात को 10 बजे तो थोड़ा हो सकता है भारीपन लगे, तो इसलिए 8 बजे खाकर सो जाओ, सुबह उठ के 3-4 बजे एनिमा कर लो। एनिमा करने के बाद, वो भी 3-4 महीने की बात है एनिमा के लिए, बाद में आपको जो सुबह का सेशन रहेगा वो नेचुरल फास्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? नेचुरल फास्टिंग। और बीमारियों को भगाने के लिए ये सबसे सर्वश्रेष्ठ काम करता है। जिनके भी आप अनुभव पर्दे पे सुन रहे हो, बीपी शुगर, ये तो कोई बीमारी ही नहीं है एमडीएस में। हर के मुंह में सुनोगे आप, बीपी गई, शुगर गया, मोटापा गया। जो मेडिकल साइंस में 20-20 साल तक बिना गोली के नहीं चलना, बिना गोली के नहीं चलना, ये तो बाएं आंख का खेल एमडीएस में है। वो चला जाता है सुबह के फास्टिंग से। वो कहाँ से चला जाता है? सुबह जो आप एनिमा करते हो और मुंह पे ताला लगा देते हो, इनके कारण ये सारी बीमारियां जा रही है। फास्टिंग किल्स all types of disease, all types of, even cancer, even kidney failure, even liver failure, जो भी रोग हैं, छोटे हो या बड़े, शत्रु, सारी चीजों को, वो चाहे गैस हो या एसिडिटी हो या कब्ज हो या सिर दर्द हो, माइग्रेन हो, एवरी डिजीज, फास्टिंग पे आपने एनिमा लगा लिया, पहली बात। विदाउट एनिमा फास्टिंग, विदाउट एनिमा फास्टिंग इज ए क्राइम अगेंस्ट बॉडी। ये भी सुनना, ध्यान से सुनना है। चलो आज एनिमा का मूड नहीं है, समय नहीं है, नहीं करना है, ऐसे करके अल्लड़पन में जो अलबेलापन थोड़ा आए और कहेंगे नहीं आधा करेंगे, एनिमा नहीं, सिर्फ फास्टिंग कर लेते हैं, तो फास्टिंग विदाउट एनिमा इज ए क्राइम्स अगेंस्ट बॉडी। आप शरीर के साथ जास्ती कर रहे हो, इसीलिए फास्टिंग किया, एनिमा एडवांस में किया और नेचुरल डाइट खाया, तो गोलियों की फिकर छोड़ दो। फिकर को क्या बोलते हैं? फारिग कर दो, कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी चलो आपको अनइजीनेस लगे तो 1-2 दिन के लिए उन दौरान हल्का सा पानी लेके गोली ले लो। डरना नहीं है, मानसिक रीति से डरे डरे रहेंगे, हो तो जाएगा, नहीं होगा, संशय चलता रहेगा साथ साथ में, तो बेहतर है कि 5-7 दिन 15 दिन में जब तक परिणाम पूरा अच्छे तरीके से निकले नहीं, तब तक गोलियां जोड़ते रहो। गोलियों ने कोई भलाई तो की नहीं हमारी 20 साल से, 10 साल से, 15 साल से। 1 गोली, 2 गोली, 2 गोली की 3 गोली, डॉक्टर बदले, गोलियां बदली, एक से अनेक हुई, तो दवाइयां तो कुछ सेहत पे अच्छा प्रभाव डाल ही नहीं रही है, उल्टा बीमारी कर रही है, आपको और गहराइयों में लेके जा रही है। तो उस गोली से थोड़ा सा भी प्यार का रिश्ता रखने की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन अपना मानसिक संयम और थोड़ा संतुलन भी ध्यान में रखते हुए 2-4 दिन तक गोलियों का सहारा लेना पड़े तो ले लो, ठीक है। लेकिन ऐसे भी गलती न करना कि कई कई लोग बीपी की गोलियां छोड़ते नहीं, सप्ताह के बाद पता चलता है कि हाई बीपी का मरीज था और रिपोर्ट आ गई लो बीपी के। क्योंकि एक तरफ एनडीएस करते हैं, एक तरफ गोलियां भी हमारी बचपन की साथी है, उनको भी ऐसे छोड़ा नहीं जाता। तो जो नियंत्रण में आ गया अपने आप बीपी, उनको और नियंत्रित कर दिया गोलियों ने। तो जहां 120 पे आकर रुक गया था, उन्होंने गोलियों को और 60 कम कर दिया। जो 180 रह रही थी, उनको वो हर रोज 120 पे लेके आता था। उनको गोलियों को तो आंखें हैं नहीं, दिमाग है नहीं, उनको तो ऐसे डिजाइन किया गया है कि अंदर डालो, शुगर बीपी जो भी है वो नीचे आकर रुक जाए, नीचे आकर रुक जाए। तो वो तो जाकर मैकेनिकली काम कर रही है आपके अंदर और आपको एक दिन के लिए आराम दे रही है। तो वो बेचारी आपका बीपी कन्वर्ट, हाई बीपी कन्वर्ट इनटू लो बीपी, हो सकता है हाई शुगर कन्वर्ट इनटू लो शुगर, फिर चक्कर आ जाए, गिर जाए, कोमा में चले जाएं। लाखों केस में एक आध केस तो मैंने ये भी सुना है, 600 शुगर जिनकी रहती थी वो साथ साथ में मॉनिटरिंग नहीं करते थे अपना, इंसुलिन के इंजेक्शन हाई पावर के 70-80 के ले रहे थे और बेचारे धड़ाम से गिर गए। क्योंकि दो नाव में एक साथ पैर नहीं रख सकते। करना है तो मेडिकल पे डिपेंड रहो, पूरा जीवन करते रहो। थोड़ा सा भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। नाम अपना? कालूराम। कालूराम, सूरत में रहना। मोबाइल नंबर? 8141329715। हाँ जी। कल मैंने सुबह में भूखे पेट नाप के ही आया था तो 378 था, फिर आज सुबह भूखे पेट जब घर से निकला तो 80 हो गया। एनीमा वगैरह किया? एनीमा लिया, कल भी लिया, सुबह में भी लिया। वेरी गुड। और घर पे जाके खाना वाना कुछ खाया नहीं? आज इंसुलिन, कल मैंने इंसुलिन भी नहीं लिया था और आज भी टेबलेट इंसुलिन नहीं लिया है। कल रात को लैब टेस्ट दिया था 10 बजे। बरोबर, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। हल्का फील हो रहा है? कुछ खाने की चाह वगैरह? कुछ नहीं, तो रात को मैं 4-5 बार उठता पानी पीने के लिए, आज एक भी बार नहीं उठा पानी। शुगर घटाना बाएं आंख का खेल है। आप एनीमा करो, फास्टिंग करो, पूरी श्रद्धा के साथ करो, पुरानी बातों को भूल के अपना नॉलेज छोड़ के करो, परिणाम मिलना तय है। दुविधा में, मानसिक दुविधाओं में भी रहोगे, तनाव लेते रहोगे तो हो सकता है इतने सुंदर परिणाम न भी आए और वक्त लग जाए। हमारे कहते हैं कि त्याग करो, ब्रह्मा बाबा ने कहा त्याग करो, तपस्या करो, सेवा करो। त्याग, तपस्या, सेवा, यही हमें उनके जीवन से हमें सीख मिली। लेकिन एक चौथी चीज भी हमें समझाते हैं, वो कौन सी होगी? बिना समर्पण। अगर किसी भी चीज में आप समर्पित नहीं होते हो तो प्राप्ति होना संभव नहीं है। वो चाहे भोजन का संयम भी क्यों ना हो, भोजन की बताई हुई बातें क्यों ना हो, उलझे रहेंगे, क्या करेंगे, कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, ऐसे ऐसे करके भी मन में अनेक विचार आते रहते हैं। अरे कर लो ना भाई, कोई बड़ी बात नहीं। ब्राह्मण जीवन के लिए कोई चीज असंभव नहीं है। सबसे बड़े त्यागी तो हम हैं, विश्व कल्याणकारी है, पूरा बनवा हमें है, तो छोटी बड़ी बातें करना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छे तरीके से एनीमा कर लो, 1 घंटा, आधा घंटा भी बैठना पड़े तो बैठो। अभी एक आबू से एक तपस्वी भाई आए थे, ब्रह्मा कुमार, सुबह सुबह पहले दिन आए और 12 बजे जो सेशन चलता था उसमें आए और बताया, भाई जी
ये एनिमा लेते हैं तो 1-1 घंटा तो शुरुआत में लग जाता है, बैठते हैं शौचालय में। तो क्या इनको भी तपस्या ही कहेंगे? मैंने कहा वही तो तपस्या तो है। शौचालय में 1 घंटा बैठना वो भी तपस्या का ही भाग है। अभी तक रबड़ी खा के और ये जो पनीर टिक्का का साग खा के जो तपस्या कर रहे थे ना हम, वो भी तो तपस्या थी। तो ये भी तो वो जो खाया है माल माल तो निकालना भी पड़ेगा। निकलने के बाद कुछ स्वास्थ्य में परिणाम आना शुरू हो जाएगा। चलो अच्छा किसी किसी को ना भी मिलता हो माल, तो भी जो हमने घर में रोटियां खाई है, दाल चावल खाए हैं, दूध और दूध से बनी चीजें खाई है, वो भी कम दुश्मन नहीं है। वो भी कम दुश्मन नहीं है। हमें लगता है कि ये हमारा सात्विक भोजन हम खा रहे हैं, घर का बनाया खा रहे हैं, कम तेल वाला खा रहे हैं, कम घी वाला खा रहे हैं। अरे ये 15 साल मैंने खाया, सारी धारणाएं करता था। 15-20 जो यज्ञ में चला, कोई भी गलत चीज मैंने डाली नहीं शरीर में, न रेस्टोरेंट का खाना। उल्टा अपने जान पहचान वाले बहन के घर भी जाते हैं तो भी कुछ मिठाइयों की दुकान थी उनकी, एक मिठाई भी चखी नहीं है। देखो 20 साल की यात्रा में, यज्ञ में ज्ञान में चलते चलते हम समझते हैं हम बड़े बड़े मेवे मिष्ठान यज्ञ में खा लेते ना, इसलिए बीमार हो जाते हैं। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये रोटियां भी तोड़ते रहेंगे ना तो भी बीमार होना तय है। ये दाल चावल भी थालियां भर भर के खाएंगे ना तो भी बीमार होना तय है। ये भी काफी है, चावल भी काफी है बीमार होने के लिए, गेहूं भी काफी है। चलो अनाज खाने के थोड़े फायदे भी हैं, थोड़ा बता देता हूं। अनाज खाने से आपको कभी कुत्ता काट नहीं सकता, क्योंकि आपको हमेशा घुटनों की समस्या रहेगी, जिसके कारण आपके पास लाठी शायद हो सकती है। बहुत बड़ा फायदा। दूसरा है कि आपके सेंटर पे या घर पे कभी चोरी नहीं हो सकती, क्योंकि आप बीमार थोड़े बहुत रहेंगे तो पूरी रात कभी खांसी भी आती है तो चोर को लगेगा कि घर में कोई बहन जाग रही है। ये अनाज दालों के फायदे हैं सारे। और तीसरा कि आप बूढ़े होकर 100 साल के बाद नहीं मरने वाले, क्योंकि ज्यादातर जवानी में ही निपट लोगे। हाँ, 50-60 साल में ही चले जाएंगे, मतलब बुढ़ापा भी आएगा नहीं। ये सारे अनाज खाने के फायदे हैं। हाँ जी, देखो गेहूं, चावल, बाजरा ये थोड़ा मोटा मोटा नुकसान करता है और ये बड़े बड़े दुश्मन हमारे बन जाते हैं। और रागी, फिर ये ज्वार, ये छोटे छोटे दुश्मन हैं। दुश्मन तो है, ये क्या है? छोटे छोटे दुश्मन हैं। लेकिन बड़े दुश्मनों से खामियाजा हमें जो भुगतना पड़ता है, उससे कम से कम खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और उसमें भी अगर एक टाइम लेते हो, ये छोटे दुश्मन एक टाइम लेते हो तो उनको सुबह हमारे पास वो एनिमा भी है दुश्मन को मारने वाला, उपवास भी है जो दुश्मन को मार देता है, हरिपति का जूस भी है जो एक बार किए गए पाप कर्म की सजा को काट देता है 12 बजे तक। एक बार किए गए कर्म है, 2 रोटी खा ली, 4 रोटी खा ली, तो उनको वो दोपहर 12 बजे तक तो निपटा देता है, ठिकाने लगा देता है। ज्यादातर लंबे समय तक 2-2, 4-4 चपाटियां रात को खाने वाले बहुत अच्छे तरीके से मेडिसिन फ्री जी रहे हैं। बरोबर है? तो अगर हम ये चीजें अपने डाइट में एक टाइम ठीक होने के बाद रखेंगे तो भी मेडिसिन फ्री तो जी सकते हैं।
उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम अनाज से उठेंगे, फरिश्तापन की अवस्था और बेहतर तरीके से लानी है, पुरुषार्थ में और वेग भरना है, तो फिर संकल्प रखो कि धीरे 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 करके अनाज हटा देंगे, रागी हटा देंगे, मिलेट्स हटा देंगे। कोई कोई कहता है मिलेट्स अच्छे हैं। अरे मिलेट्स अच्छे नहीं हैं, जो वो बड़े बड़े नुकसान झेल रहे थे ना, वो हटा दिया ना, तो फायदे होना शुरू हो गए। तो फायदे होना हम अनुभव कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हमने जब से मिलेट शुरू किया तब से फायदा शुरू हो गया। एक्चुअल में आपने दूध और दूध से बनी चीजें छोड़ दी, आपने गेहूं छोड़ दिया, आपने तेल डालना बंद कर दिया, आपने शक्कर हटा दिया। मुरली में, अव्यक्त मुरली में बताया ना कि वहां सतयुग में ना नमक होगा ना चीनी होगी। तब से किसी ब्राह्मणात्मा ने संकल्प नहीं किया कि भंडारे में नमक चीनी हटा देंगे, क्योंकि वो तो सतयुग में होगा। अभी तो फिर टाइम थोड़ा बचा है, जितना भी मात्रा में यूज करना है वो अभी कर ले। गलत तरीके से नॉलेज को ले लिया। तो मिलेट्स या कोई रागी, क्या गुड़, हाँ, चीनी धीमा जहर है, चीनी भी हमारे शरीर को खत्म करता है। इसीलिए चलो देख लो कौन सा चीज है उनकी जगह ले सकता है, जो हमें बहुत कम से कम नुकसान करे, बहुत कम से कम हमारा गुजारा भी हो, बीपी शुगर भी चला जाए, मोटापा भी चला जाए, तो शारीरिक बीमारियां दूर भी हो जाएं और हमें थोड़ा मीठापन भी लगे, तो उसके लिए हम गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। लेकिन इट्स ए प्रोसेस्ड मटेरियल। गुड़ क्या है? इट्स ए प्रोसेस्ड मटेरियल। आप गुड़ बनाने का शायद आप किसी ने देखा होगा कैसे बनाते हैं, हैं? वो सारी प्रक्रियाएं इतनी होती है, लगभग 300 डिग्री के ऊपर भी जलाते हैं, उसमें अलग से केमिकल्स डालते हैं, और फिर गुड़ का रंग भी अच्छा बनाने के लिए, तो चलो देसी गुड़ ले लिया। देसी गुड़ में भी प्यूरिटी की कोई 100% गारंटी नहीं है, देसी गुड़ में भी। और देसी गुड़ में अगर मिल जाए, प्योर मिल जाए, तो भी प्रोसेस तो की गई है, इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर चीजों को जलाया गया है। गन्ने का जो जूस था वो नेचुरल था, वो अगर आप 2 ग्लास 10 ग्लास भी पी लेते हैं तो शुगर के मरीज खटिया पे नहीं जाते हैं। लेकिन अगर हमने जो भगवान ने जिस स्वरूप में दिया था उस स्वरूप को हमने विकृत बना दिया, जहां इंसान के हाथ पहुंचे वहां खाना खराब हुआ है, जहां भगवान के हाथ पहुंचे तब तक खाना औषध था। इंसान के हाथ पहुंचे वहां औषध में से क्या बन गया? विष। तो हर चीज को हम विष बनाते बनाते प्रयोग में लाते गए। इनके कारण हम शारीरिक रीति से भी बीमार हुए और मन से भी बीमार होते गए। तो धीरे धीरे कैटेगरी, हमने 2 साल तक गुड़ का इस्तेमाल किया था, हमने 2 साल तक सेंटरों पे भी गुड़ का इस्तेमाल किया, धीरे धीरे करके परिवर्तन करते गए और आगे बढ़ते गए, एक एक चीजें छूटती गई। शुरुआत में ये जो पोहे बनाते हैं, कच्चे पोहे, कल रात को मिले थे या आज बनाने वाले हैं? होली पैलेस में बनाए गए, दोपहर में दिए थे। चलो ये डाइट तो गलत ही है, लेकिन भाई दीदी बोल रहे हैं कि आप भाई जी देखना भाग न जाए कोई, थोड़ा बहुत तो जो भी विष खा रहे हैं उसमें थोड़ी मात्रा में तो देना, जिनके कारण लोगों का थोड़ा टेम्पो बढ़ा रहे। तो इसीलिए ऐसी कितनी सारी रेसिपियां बहनें जानती हैं, जो आपकी सेहत में वो जो गंदा जा रहा था पका पका कर, उनसे तो कम गया, न पका न कोई प्रोसेस ज्यादा किया गया, तो वो आपको सेहत में भी वो गलत छोड़ा है तो फायदा तो अनुभव कराएगा। तो हम समझते हैं कि पोहे खाना ये आइटम मस्त थी, वो तो हर रोज घर पे बनाते बनाते खाते रहते हैं। कुछ कुछ रेसिपियां ऐसी भी हैं जो ऐसी चीजें
एकदम प्योर नहीं है, फिर भी वो खाते खाते लोगों के बीपी, शुगर और मोटापे जा रहे हैं। लेकिन उनको अच्छा समझ लेना ये हमारी गलत फहमी है। पोहा आप पाउडर कर दो, हाथ में चिपकेगा, हाथ में चिपकेगा। जो चीज हाथ में चिपकती है वो आंतों में चिपकेगी और बुरी तरीके से चिपकेगी, ये तो तय है। हम बादाम का पाउडर करो, काजू का पाउडर करो, हैं? चिपकता है नहीं? थोड़ा बहुत चिपकता है, थोड़ा बहुत तो चिपकता है, चलो आटे से कम चिपक, लेकिन चिपकेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं ड्राई फ्रूट्स भी गुंडे हैं। ड्राई फ्रूट भी क्या है? गुंडे हैं, अभी खाना खराब कर रहे हैं। लेकिन बड़े बड़े लोग हमारे यहाँ आते हैं, अभी एक इनकम टैक्स के ऑफिसर दिल्ली से आए थे, उनकी पत्नी बोली कि हम जब से एनडीएस कर रहे हैं ना, तब से भूखे भी नहीं रह सकते, तो रात को काजू बादाम का बड़ा बॉक्स लेके बैठ जाते हैं और हल्का सा कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट अभी नॉर्मल नहीं हो रहा है, रात को थोड़ा पीनट्स लेके बैठ जाते हैं। मैंने कहा ये भी तो आपका खाना खराब कर रहे हैं। चलो 2-3 खा लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, खा सकते हैं 2-3, लेकिन वो हमारा भोजन तो है नहीं। ड्राई फ्रूट्स, उनको हिंदी में क्या कहेंगे? हैं? हरे मेवे, सूखे मेवे बोलते हैं। कोई सूखी हुई चीज हम पसंद करते हैं। गाय को भी चारा डालो ना तो सूखे से ज्यादा हरा खाएगी, है? सूखा कम पसंद करेगी। दोनों ऑप्शन होंगे ना तो वो हरे में मुंह डालेगी, सूखे में नहीं डालेगी। लेकिन भूखी है तो सूखे में भी डालेगी। ऐसे हम भूखे हैं तो सूखे मेवे खा सकते हैं। बहुत गहरा भोजन के विषय में एक एक पहलू आप समझते जाएंगे ना, स्वचिंतन भी होता रहेगा, स्वचिंतन भी चलता रहेगा और हम डिसीजंस भी ले पाएंगे कि अब क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो सही भोजन का चुनाव, सही भोजन का चुनाव सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। सही भोजन हमारा, सही सोच हो हमारी, दोनों चीजें जरूरी है ना। सही सोच हो हमारी, सही भोजन हो हमारा, तो बदले स्वास्थ्य धारा, याद रखना है। सही सोच हो हमारी, सही भोजन हो हमारा, तभी बदलेगी स्वास्थ्य की धारा। स्वास्थ्य धारा बदलनी है तो सिर्फ कच्चा कच्चा खाते खाते भी बात बनने वाली नहीं है, साथ में सोच को भी परिवर्तन करना है। इसलिए सेंटर पे आना पड़ेगा, सेंटर पे योग लगाना पड़ेगा, कुछ हाथ देने पड़ेंगे सेवाओं में, कुछ जेब ढीली करनी पड़ेगी, है? जेब ढीली करेंगे ना, जेब हल्की करेंगे तो पेट भी हल्का हो जाएगा। कोई कोई कहते हैं हम एनिमा लगाए, ग्रीन जूस पी लिया, कब्ज जा ही नहीं रही है। मैं कहा थोड़ी जेब भी हल्की कर दो, बाबा की भंडार में कुछ डाल दो। मैंने इतने काफी सारे मरीज देखे हैं जो कंजूसी करते थे ना, उनकी बीमारियां जाने में बहुत हठीली बीमारियां हो जाती हैं उनके लिए। जो लोगों को 3 महीने में मिल रहा है उनको 12 महीने के बाद भी आधा अधूरा मिल रहा है कुछ ना कुछ। तपस्या का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, जेब हल्की नहीं करेंगे तो भी मिलेगा। लेकिन जिन्होंने मन से छोड़ा, जेब से छोड़ा, उनको तो चुटकी बजाते मिलेगा। क्योंकि मन से छूटता है ना, वो हर एक सेल से छूटती है बीमारियां। इसलिए सेवा का महत्व है। सेवा करनी बहुत जरूरी है। कैसे कैसे सेवा कर सकते हैं हम? तन मन धन, और कोई समय, संकल्प, सांस। जहां भी मौका मिले सेवाओं में हमेशा आगे रहना है। सेवा से भागते रहेंगे तो फुल पास हो नहीं सकते। तपस्या करेंगे, आहार का संयम रखेंगे तो आपके 33 मार्क्स आपको मिल गए। कितने? 100 मार्क का पेपर होता है, 33 आपको मिल गए। लेकिन हम तो 33 में भी सोच रहे हैं
कि हो पाएगा या नहीं, कर पाएंगे या नहीं, छोड़ पाएंगे या नहीं। तो 33 में से भी 20 मिलेंगे, 15 मिलेंगे, 10 मिलेंगे, किसी किसी को 33 में से 33 मिल जाएंगे। लेकिन 100 मार्क्स में पास होने के लिए काफी नहीं है। सेवाओं के 34 मार्क्स है। कितने? 34, ज्यादा है 1 मार्क्स सेवाओं का। कई लोग है ना गलत खाते पीते रहते हैं लेकिन सेवाएं इतनी करते हैं, वो चलते फिरते रहते हैं, शरीर में कोई बीमारी भी नहीं। इनका कारण है इनका सेवाओं का खाता ज्यादा जमा बोल रहा है, इसीलिए दबा दबा के खाकर भी मस्त जी रहे हैं। 34 मार्क्स उनके जमा है, सभी आत्माओं को शांति, सुख, प्यार सब कुछ दे रहे हैं, यज्ञ में भी महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां निभा रहे हैं। तो हो सकता है कि वो बहुत अच्छे, छोटी बड़ी गैस, कॉन्स्टिपेशन और ये एसिडिटी ये तो चलता रहता है, और उनको तो कहाँ हम बीमारी समझते हैं। सेवाएं करते करते भी कोई कोई फरियाद करे, भाई जी थोड़ी एसिडिटी ऊपर उठ रही है, क्योंकि आप तब के मार्क्स नहीं ले रहे हैं, भोजन का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो एसिडिटी तो उठेगी। इसीलिए तब भी करना है, सेवा भी करनी है। कितने मार्क्स हुए दोनों के? 60। मैथमेटिक्स जिनका पावरफुल है तुरंत काउंट करेंगे, 33 प्लस 34 इज इक्वल 67 मार्क्स मिल गए। फिर भी 100 में से हमें तो 100 लेने हैं, इसीलिए 33 मार्क्स राजयोग। या फिर आप जो भी धर्म में अलग अलग प्रकार से ध्यान करते हैं, सुमिरन करते हैं, जो भी कर रहे हैं, भगवान की पूजा पाठ जो भक्ति मार्ग वाले कर, उनके 33 मार्क्स हमें मिलेंगे। तो तीनों का बैलेंस हमें करना पड़ेगा, तब जाके पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। कोई कहते मुरली नहीं सुनते हैं, क्यों भाई? मुरली नहीं सुनेंगे तो नहीं चलेगा। योग नहीं करते हैं, सेवाएं इतनी होती है ना, कहाँ बैठने का समय ही नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा। तीनों चीजें बैलेंस में आप चलाते रहेंगे, आपको अवश्य ही आपके जैसा सफल व्यक्ति पूरे संसार में कोई नहीं हो सकता। तीनों चीजों को जोड़ लो जीवन में, आज से ही संकल्प करेंगे कि तीनों चीजों का बैलेंस रखना है। होली पैलेस में भी बताया था, सारे धर्मों का सार एक ही है। क्या है? तप, सेवा और सुमिरन। त्याग, तपस्या, सेवा, तप, 10 बंद, सिमरन। फिर क्या कहेंगे? रोजा, जकात, नमाज, फास्टिंग, चैरिटी, प्रेयर। सब धर्मों में 3 बातों का उल्लेख तो बताया गया है। तो ब्रह्मा कुमारी जीवन जीते जीते, समर्पित जीवन जीते जीते, अगर मन उदास है, शरीर में बीमारी है, चिंता लगी रहती है, तो फिर सोचना है कि कहीं तप कम है, कहीं सेवा कम हो सकती है, कहीं सुमिरन कम हो सकता है। 3 चीजों का ऊपर काम करना शुरू कर दो, तीनों चीजों के ऊपर। तपस्या, भोजन का त्याग, भोजन का संयम, जिनको यथार्थ रूप में तपस्या कहा जाता है, तो उसमें मार्क्स बढ़ा दो जल्दी से जल्दी। फिर सेवाओं में भी हाँ जी का पाठ करके हो सके सामर्थ्य के अनुसार सेवा में लग जाओ। और मेडिटेशन तो अपने आप फिर होने लगेगा, करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम करते हैं। अरे करना नहीं है, अपने आप होना चाहिए। मेडिटेशन अपने आप होना चाहिए। मेरा बाबा, एक साथ बोलेंगे, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। वो बिंदी दिखाई दी, अपने आप दिखनी चाहिए, गले से नहीं। बोलो और मेरा बाबा कहा और बाबा हाजिर। हर ताले की चाबी मेरा बाबा। कोई भी काम हो, कोई भी चिंता हो, तनाव हो, जिम्मेवारियों का बोझ हो, सब कुछ उनके हवाले एक बार बोल दो, नेचुरली घटित होना शुरू हो जाएगा। नहीं नहीं बाबा, अब जैसे याद किया मैंने, एक बार फनी इंसिडेंट हो गया मेरा। मैं बाइक लेके जा रहा था और सेवा में कहीं जा रहे थे, तो 3-4 लोग पीछे बिठा लिए मैंने, बाइक बड़ी थी।
तो 3-4 लोग और अचानक से ही वहाँ चालान काट रहे थे सबके। मैंने कहा चालान काट देंगे, 500-1000 रुपये गए। तो मैंने तुरंत ही मुरली में सुना था, मैंने कहा मेरा बाबा बचा लो इनसे। और 3 सवारियों वालों को पकड़ रहे थे, मैं सीधा निकल गया फास्ट। तो ये तो एक छोटा सा तिनका सा अनुभव। तो ऐसे करना नहीं है कि 4 लोग बैठ जाओ, बाबा तो बैठा है। हम क्या करते हैं, बाबा को फिर नौकर समझकर गलतियां खुद करें, और मेरा बाबा भी बोलते रहे तो भी काम बनने वाला नहीं है। अगर दोपहर में कुछ ऐसा गरिष्ठ भोजन आ जाए तो कहेंगे मेरा बाबा आ जाओ मदद करने, और हप करके पेट के नीचे गले से नीचे डाल दिया। बाबा एक आध बार थोड़ा ध्यान रखेगा, दूसरी बार रखेगा, फिर कहेगा कि बच्चे मैं आपकी बीमारियां ठीक करने के लिए नहीं आया, खाओ और भोगो, खाओ और भोगो। जो बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, जो बच्चे कल सुनाया था ना तिलक भाई ने, जो बच्चे बार बार बीमार ही रहते हैं, उन बच्चों को योगी और ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहा जाता। तो फिर हमें तो ज्ञानी तो योगी बनना है। अगर हम कंप्लेन रहेगी, अगर आज कंधा दुख रहा है, आज कमर दुख रही है, आज पेट में गड़बड़ है, आज दस्त लग गए, अगर आपको कंप्लेन रहती है तो बाबा भी कहता है कि बच्चे तो ज्ञानी तो योगी नहीं है। जो इंस्ट्रूमेंट है, जो बाजा है, उनको बजाना भी तेरे को आता नहीं है। संयम रखना आपको पता ही नहीं है, उपवास रखना आपको पता ही नहीं है, बार बार अभिमन्यु बनते रहते हैं। क्या बनते रहते हैं? अभिमन्यु। कुछ ले लिया, बड़ी दीदी ने कहा तो ले लिया, और एकदम प्यार से दे रहे थे तो ले लिया। ऐसे ऐसे करके लेते रहेंगे। हमारी सेहत अच्छी नहीं है तो सबसे पहली जिम्मेवारी खुद की तो है। हाँ, अगर आप एक बार ना कहेंगे, 2 बार कहेंगे, तो फिर बाद में हमारी इंचार्ज बहनें है ना, वो शुरुआत में मैं डांटती थी, भाई जी ये छोड़ दो, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है, आप कुछ भी भोग कितना सुंदर गुरुवार को बनता है आप नहीं लेते हो। मैंने कहा मैं तो लेता हूँ, हाथ में स्वीकार कर लेता हूँ, और अड़ोस पड़ोस में कोई बच्चों को बांट देता था। मुझे पता चला कि आप खा नहीं रहे हो ये भोग, बाबा का भोग का अपमान कर रहे हो। मैंने कहा अपमान नहीं कर रहा हूँ मैं, बाबा का भोग का कैसे अपमान किया जाता है, लेकिन मैं बीमार हूँ, तकलीफ में हूँ, मुझे ठीक होना है। तो वो ही भोग अगर दूसरों को मैं भक्तात्माओं को दूंगा तो खुश हो जाते हैं, अरे सेंटर से भोग आया है, चलो चलो हम खा लेते हैं। तो ऐसे करता हूँ। तो उनको फिर असंतुष्टि हुई कि भाई को हम गुरुवार में कुछ नहीं दे पा रहे। फिर अचानक से 4-6 गुरुवार के बाद सुबह सुबह मेरी कटोरी में अंकुरित मूंग आए और एक केला आया। मैंने कहा आज ये भोग लगा है, ये तो अच्छा भोग है, लेकिन ये तो आपके लिए है। क्योंकि दीदी का स्नेह तो था कि हमारे स्टूडेंट बाबा की पालना से वंचित न रहे, ये भोग हमें मिल जाता था। और आज तो हर एक सेंटर पे पूरे भारत में यही भोग मिल रहा है मेरे को। लिटिल पॉइजन जाएगा तो शरीर के पास उसकी क्षमता है उनको निकाल देने की। थोड़ा सा 1 चम्मच पूरे वीक में शुगर जा रहा है तो शुगर को भी शरीर ठिकाने लगा देता है, अगर शरीर बीमार नहीं है तो ऐसी गलत चीज़ों का भी गिल्टी जो में आती है कि हमने आज ये ले लिया, चलो 3 दिन का कैंप हुआ और चौथे दिन तो ये गलती से आ गया। तो कभी भी अपराध भाव से डाइट करना नहीं है, ये भी ध्यान रखना है, वरना अपराध बोध होता रहेगा बार बार। आज घर पे गए सेंटर पे ये खा लिया, वहाँ घर पे ये खिला दिया। अपराध भाव नहीं करना है, जो प्रत्यक्ष साक्षी भाव से देखना है कि क्या जा रहा है, क्या निकल रहा है। और धीरे धीरे करके, जैसे हम पुराने समय में रेडियो में गाने सुनते थे तो धीरे धीरे जो लोग थे वो घुमाते थे, हाँ अब आ गया, अभी गाना अच्छे तरीके से सुनाई दे रहा है।
तो ऐसे हमारे जीवन रूपी संगीत में गाना अच्छे तरीके से सुनाई देने के लिए 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना थोड़ा बटन को घुमाना पड़ेगा। घुमाते घुमाते एक समय ऐसा आएगा कि बहुत सुंदर सुरीली आवाज में जीवन रसमय और संगीतमय हो जाएगा।